हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं और इनको मैनिफेस्टेशन से या एनएलपी और हिप्नोसिस की मदद से कैसे दूर किया जा सकता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहेगा इस वीडियो में नो कि पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं और उनको दूर करने के तरीके क्या हैं। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि पैनिक अटैक्स आते क्यों हैं। एक्चुअली ना बचपन से कुछ लोगों को ना रूमिनेशन की यानी कि नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिकॉल करने की हैबिट होती है। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को बार बार महसूस करना चाहते हैं, बट इट बिकम्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बार बार उससे रिलेटेड एपिसोड्स हमारे मन में चलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना बार बार ओवर थिंकिंग के लूप में घुस जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस टाइम पर आपको लगता है कि कोई एक आपका ट्रिगर पॉइंट है, जैसे आपको अगर सोशल इवेंट्स में जाने में एंजाइटी होती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको जैसे एग्जामिनेशन के दौरान आपको एंजाइटी होती है, यानी कि आपके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही वो चीज़ें आने वाली होती है, आपका माइंड ओवर थिंकिंग लूप में घुसता है और वहीं लेके चला जाता है जो आपकी लाइफ में उस ट्रिगर से रिलेटेड पास्ट एपिसोड्स हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच यू फील पैनिक अबाउट इट। और ये चीज़ जो है ना, एक आपका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई इस टाइप का एक्सपीरियंस जो कि आप बार बार रिकॉल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइप के लोगों को मिलकर या फिर उस टाइप की सिचुएशंस में एंटर होते के साथ ही आपका माइंड नेचुरली उस एरिया में चला जाता है जहां पर आपने उस इमोशन को फर्स्ट टाइम महसूस किया था। तो ये जो पैनिक अटैक आता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज आपके मन में वो ओवर थिंकिंग चल रही है, बिकॉज आप उसको बार बार जी रहे हैं उस एपिसोड को। ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमको क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जो है ना ये समझना है कि इन चीज़ों को दूर करना क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स आपका है कि आप इस जो आपकी जो सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन से डेलिबरेटली बाहर आना चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ना बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो यही हमारा एफर्मेशन बन जाता है और यही हमारा माइंड जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में लेके जाता है कि ये दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो मैं बदल ही नहीं सकती, ये तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। और क्योंकि हमारा बार बार हमारा जो इंटरनल डायलॉग है वो ये चल रहा होता है कि ये सिचुएशन को तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी ही बात को मानकर ऐसा हमारे लिए सिचुएशंस और ज़्यादा क्रिएट करता है, जहाँ पर हम इन सिचुएशंस में यानी कि पैनिक अटैक की सिचुएशंस में ज़्यादा पहुँचना शुरू कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये पैनिक अटैक्स होने की जो एक इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे ना बढ़ती चली जाती है और एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमने जो है ना ये मान लिया होता है कि ये चीज़ तो हमारी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकती। मगर माय डियर फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का ना पहला रूल है, आप जो अपने लिए मान लेंगे वो आपके लिए सच हो जाएगा। क्योंकि यही तो करता है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कि जो हम अपने लिए सच मान लेते हैं बस उसी को सच प्रूव करने में जुट जाता है। तो आज ये डिसीजन लीजिए कि आप अपनी इस सिचुएशन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं या नहीं। तो उसके लिए पहला काम आपको करना है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। और इसके लिए ना एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है कि आप अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन सिचुएशंस में आपको इस टाइप के पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक नोटबुक लेनी है एंड जस्ट नोट डाउन ऑल दोज सिचुएशंस जहाँ पर आपको वो पैनिकी फील होता है कि मुझे इस टाइम पे जो है ना ऐसा हुआ था। तो अपने ना उन एपिसोड्स को लिखिए और उन एपिसोड्स के ना कॉमन पॉइंट्स को निकालिए, तो आपको ना आपके ट्रिगर्स समझ में आ जाएंगे कि ओके दीज आर माई ट्रिगर्स। वंस यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, उसके बाद ना हम आपकी काम स्टेट को समझेंगे कि वो स्टेट कौन सी है
जब आप बिल्कुल कामर फील करते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि क्या माउंटेन्स में आपको बहुत ज़्यादा काम और सेफ फील होता है, या फिर समंदर के किनारे बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, या फिर अपनी आंख बंद करके देखिए और सोचिए और खुद सोचिए कि कौन सी ऐसी स्टेट है कि जिस टाइम पर आपको बहुत काम, बहुत शांत और बहुत रिलैक्स्ड वाली फीलिंग आती है। ठीक है, इट मे बी विद समवन, इट मे बी व्हेन यू आर अराउंड द नेचर, इट मे बी एनीथिंग। मे बी आप एक समंदर के किनारे वॉक ले रहे हैं, मे बी आप एक माउंटेन के सामने जो है ना बैठे हुए हैं और जस्ट नज़ारा देख रहे हैं नेचर का। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज दैट काम स्टेट माय डियर फ्रेंड्स। आपने इस काम स्टेट की ना एंकरिंग करनी है अपने ट्रिगर्स के साथ में। अब ये कैसे होगा? देखिए, आप अपना काम स्टेट पहले इमेजिन कीजिए और उसको रिलीव करना शुरू कीजिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप पैनिक स्टेट में है तभी आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है। यानी कि आप पैनिक स्टेट में आने की वेट मत कीजिए, क्योंकि पैनिक स्टेट तो एक रिस्पॉन्स है, एक इफेक्ट है, जो आपकी लाइफ जो है ना बार बार जिस इफेक्ट पे जा रही है, कॉज कहीं और है, और उस कॉज के साथ में ना हम इस टाइम पे एक काम स्टेट की जो है ना एंकरिंग करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी काम स्टेट के बारे में सोचिए कि कौन सी हो सकती है मेरी काम स्टेट, और आप उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस कीजिए, यानी कि उसको विजुअलाइज कीजिए। और विजुअलाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि विजन सेंस यूज करनी है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आपने अपनी सारी सब मोडालिटीज यूज करनी है। और सब मोडालिटीज के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। एनएलपी की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो सब मोडालिटीज का मतलब होता है आपकी विजुअल सेंस, आपकी ऑडिटरी सेंस, आपकी फील सेंस, आपका यानी कि स्मेल सेंस, आपका जो टच है वो सेंस, हर सेंस ऑर्गन से आप अपनी उस काम स्टेट को महसूस कीजिए, फील इट। जब आप उसको फील करेंगे अपनी बॉडी में बार बार फील करेंगे। यानी कि आप क्या कीजिए, आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए एक वीडियो जहां पर आप महसूस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक समंदर के किनारे चलने को एक काम स्टेट समझते हैं। तो महसूस कीजिए कि आप एक समंदर के किनारे चल रहे हैं, वो जो थंडरस सी वेव्स हैं वो चलते हुए आ रही है। महसूस कीजिए, आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो जो वेव्स है ना वो आपको टच करके वापस जा रही है। वो जो रेत पर आपका टहलना, वो जो इस तरीके से आपका चलना, वो ठंडी 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 हवा का आना, वो शाम का मौसम जिस समय सनसेट आपके सामने है और आप इस कामिंग स्टेट को महसूस कर रहे हैं। जब आप इस कामिंग स्टेट को महसूस कर रहे हैं, बार बार महसूस कर रहे हैं, लास्ट में जिस टाइम पे आप पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से काम स्टेट में आ जाए, उस टाइम पे अपना थंब पकड़ लीजिए और एंकर कर दीजिए इस थंब को पकड़ने की सिचुएशन को विद दिस काम स्टेट। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्यून कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, एंकर कर दिया कि जैसे ही आप अपने थंब को टच करेंगे ना, यू विल अगेन फील योरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन। यानी कि वही समंदर के पास चलना, वही आपके पैरों को उस वाटर का छूना और वापस जाना, और वही वो सनसेट को देखते हुए चलना, उस रेत को महसूस करना, उस हवा को महसूस करना। जैसे ही आप अपने अंगूठे को टच करते हैं ना, आप ये काम स्टेट के लिए अपने आप को एंकर कर लेते हैं। ठीक है, जितनी बार आप इस अंगूठे को टच करेंगे या इस तरीके से होल्ड करेंगे, उतनी बार आप अपने आप को इस कामर स्टेट में लेके आएंगे। आप ये काम अपनी जो छोटी फिंगर है उसके साथ भी कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एंकरिंग विच यू नीड टू क्रिएट विद योर ओन सेंसेस। आप इसमें कोई भी चीज़ का एंकर कर सकते हैं। मे बी आप ये दो फिंगर लेके ऐसे टैप कर सकते हैं कि जैसे मैं ये टैप करूंगी आई विल गो इनटू माय कामर स्टेट। बस आपने ये एंकरिंग करनी है जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही आपका ट्रिगर आपके सामने आने वाला है, आपने ऐसे किया और आप अपनी काम स्टेट को महसूस कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है? तीसरी चीज़ आपने ना सेलिब्रेट करने है अपने विन्स को। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जब तक हम इस स्टेप को बार बार नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये फेथ, ये बिलीफ नहीं आएगा कि अब मैं अपने पैनिक स्टेट से बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ना हम
इन एविडेंसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं कि देखो इस बार ये ट्रिगर आया फिर भी मेरे को पैनिक अटैक नहीं हुआ। और जैसे ही आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से बिहेव करके बताते हैं, यानी कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, ओ वाओ इस बार तो मुझे पैनिक अटैक ही नहीं आया, यानी इंटरनल डायलॉग चल रहा है अंदर, ठीक है। और आप ना मन में सोच रहे हैं आई नो आई कैन गेट ओवर इट, ये तो बहुत आसान है। मैं जैसे ही अपनी इस फिंगर को टच करूंगी, जैसे ही मैं अपने थंब को टच करूंगी, टैप करूंगी, आई विल गो इनटू माय कामर स्टेट, दैट्स इट। और ये इतना सिंपल है। जब आप धीरे 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 इस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करते करते जब अपने पैनिक अटैक्स के ड्यूरेशन में आप एक जो है ना, आप देखेंगे कि वो जो ड्यूरेशन है ना, पहले हो सकता है कुछ जल्दी दिनों में आता हो, थोड़े दिनों में आता हो, अब आपको ना थोड़ा डिले होना दिखेगा कि पहले हो सकता है हर महीने आता हो, अब हो सकता है आपको 2 महीने के बाद आए, तो इट्स ओके। देखिए जो एक पुरानी हैबिट चली आ रही है ना, वो चीज इतनी जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन विद इन अ ईयर जब आप नोटिस करेंगे कि बार बार अपने उस ना होने को, पैनिक अटैक ना होने को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ऐसे एपिसोड्स को ज्यादा क्रिएट करेगा। क्योंकि अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप एक्चुअली चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैनिक अटैक्स को जो है फील ना करें और अपनी कामर स्टेट को ज़्यादा फील करें, तो आपको अपनी कामर स्टेट को एंकर करना है और उसके बाद उसको सेलिब्रेट करना है ना अमेजिंग टेक्निक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आपको इनसे कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख कर बताइएगा कि कैसे आप मेरी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।